आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और अब हम लोग बात करेंगे झारखंड की, जहां पर झारखंड हाई कोर्ट से संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के 22 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतिम जो आदेश जारी किया है। अदालत के इस फैसले से अभ्यर्थियों को यहां पर काफी ज्यादा राहत मिली है और फिलहाल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का मौका जो है वो यहां पर मिलने लगा है। बता दें कि ये पूरी सुनवाई जो है जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई की गई है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना और पाया कि मामले में प्राथमिक दृष्टि विचार जो है वो योग्य बिंदु है और इसके बाद अदालत ने यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उनको लेकर के अंतिम रूप यहाँ पर जो है दायर देखते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। कि यहाँ पर अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग के निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट बिना न्यायालय की अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार और जेपीएससी से भी जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित करते हुए कहा गया है। इस पूरे याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने यहाँ पर अपनी सारी दलीलें पेश की थी और उन्होंने अदालत को बताया था कि इससे पहले आयोजित 2 सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई थी और साथ ही साथ पिछली परीक्षा में भी दी गई थी उम्र सीमा में छूट। तो इसको लेकर के पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी है। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। रेखा, अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर उन्हें मिली है और जेपीएससी में उम्र सीमा में जो छूट मिली है उससे अब सभी अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका ये आंदोलन कई समय से चल रहा है, क्योंकि झारखंड में कई सालों से जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली गई है और ये जो अभ्यर्थी जो भी जश्न मना रहे हैं ये लंबे समय से इसको लेके आंदोलनरत रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बजट सत्र शुरू होने वाला है झारखंड में, उसमें भी इस बात को उठाने की पहल जो है वो उनकी ओर से की गई थी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में उन्हें उम्मीद थी कि बैठक में शायद उनके लिए कुछ हो, लेकिन जेपीएससी अभ्यर्थियों को उस वक्त कैबिनेट से कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने जो है वो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है पूजा, और उम्र सीमा में जो है छूट मिली है। यानी कि जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जो सुनवाई हुई वो सुनवाई अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही खुशी का पल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है पूजा, कि इस मामले में भले अभ्यर्थियों को राहत मिली है, लेकिन न्यायालय ने एक चीज स्पष्ट कहा है कि रिजल्ट जो है वो बिना न्यायालय की अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थियों को राहत तो मिली है, लेकिन न्यायालय की ओर से स्पष्ट ये भी कहा गया है कि रिजल्ट जो है बिना न्यायालय की अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो ये एक अभ्यर्थियों के लिए बात है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि झारखंड में जेपीएससी जो है वो अक्सर ही विवादों में रहा है। आपको याद होगा कि राजभवन के सामने छात्रों का आंदोलन प्रदर्शन अक्सर ही इसको लेकर के होता रहा है। जेपीएससी कार्यालय का घेराव होता रहा है। जेपीएससी अक्सर सवालों के घेरे में रहती थी। परीक्षा नहीं होने की वजह से जो छात्र किसी और परीक्षा की तैयारी नहीं करते, कहीं और जॉब में नहीं जाते, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब जेपीएससी की परीक्षा राज्य में हो ताकि उनका सपना पूरा हो सके। लेकिन ना तो परीक्षा होती है और ना ही इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जो छात्र लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनकी उम्र भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ना तो जेपीएससी की परीक्षा के लिए खुद को उस चीज पे कायम कर पा रहे हैं और ना ही किसी और जगह वो जा पा रहे हैं, क्योंकि वो फंसे हुए हैं। क्योंकि उन्हें आश्वासन मिलता है कि अब परीक्षाएं होंगी, लेकिन उनकी उम्र जो है वो बीतती जा रही है पूजा। लेकिन अब राहत की बात यही है कि कोर्ट ने उनकी उम्र सीमा जो है
उसमें छूट दे दी है और 22 अभ्यर्थियों की ओर से जो राहत मिली है उसके बाद अभ्यर्थी बेहद ही खुश हैं। और ये जो पूरी सुनवाई है वो जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई है। साथ ही 14 फरवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है पूजा। तो छात्रों के लिए ये बड़ी राहत है और एक तरीके से एक उम्मीद की किरण जो है वो यहाँ पर झलकती नजर आ रही है। रेखा, जरूर याचिकाकर्ताओं की ओर से भी कई सारी बातें रखी गई हैं। 2016 और 2017 की जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसमें अधिकतम सीमा जो है उसमें छूट दी गई है और उसको लेकर के भी उनके द्वारा कई सारी बातें रखी गई है। क्या कुछ बातें उनके द्वारा रखी गई है? देखिए पूजा, याचिकाकर्ताओं की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि साल 2016 और 2017 की जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई थी, इसके अलावा साल 2021 की नियमावली में भी ऊपरी उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान है। साथ ही अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि साल 2025 की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट नहीं देना समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है। ये बातें कही गई हैं। साथ ही उनका कहना था कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए कट ऑफ वर्ष 2018 ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है पूजा कि जेपीएससी नियमावली में प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और आवश्यक स्थिति में उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान है। ऐसे में वर्तमान परीक्षा में छूट नहीं देना अनुचित है। यानी कि ये सारे तर्क जो हैं वो वहां पर रखे गए हैं और इन्हीं तर्कों को सुन करके कोर्ट ने जो है अभ्यर्थियों को राहत दी है पूजा। देखिए, जरूर अदालत में जेपीएससी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी बातें यहाँ पर आई है। आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय और साथ ही साथ अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने भी अपना पक्ष रखा था। रेखा, क्या कुछ अधिवक्ताओं की तरफ से रखा गया है जेपीएससी की तरफ से? देखिए, आयोग की अगर हम बात करें पूजा तो अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने अदालत के समक्ष आयोग का रुख स्पष्ट किया है पूरी तरीके से। हालांकि अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय सुरक्षित रखने का संकेत दिया है। अगर हम प्रार्थी की बात करें तो प्रार्थी किशोर कुमार मंडल सहित कुल 22 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है और सभी ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। साथ ही 14 फरवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो आयोग की ओर से रखा गया है पूजा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। देखिए, तो आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 1/2026 जारी किया गया है जिसके तहत यहां पर संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित की गई है। अदालत के यहां पर आदेश के बाद संबंधित 22 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। हालांकि उनका परिणाम अंतिम रूप से अदालत के निर्देश पर यहां पर निर्भर करता है और इस आदेश ने अन्य अभ्यर्थियों के बीच में भी चर्चा तेज कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि अब सभी की नजर जो है वो अगली सुनवाई की टिप्पणी पर रहेगी जहां पर तय होगा कि उम्र सीमा में छूट को लेकर के अंतिम फैसला अदालत का आखिर क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।